लेट इवनिंग हमेशा एक डीप इंट्यूटिव सोच लेके आते हैं और इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ शिव शक्ति गाइडेंस नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि आप जस्ट क्लूलेस होके बैठे हो, लाइक बहुत काम किए हो, थक गए हो एंड यू जस्ट नीड टू नो सम बूस्ट अप, यू जस्ट नीड टू नो सम क्लैरिटी। आई एम नॉट सेंसिंग कि आप एकदम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कुछ नई चीज़ देखने के लिए, बट आई फील लाइक कि आपको कुछ करना है, लाइक आप अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हो, बट आप एवी कुछ भी चीज़ को कंज्यूम नहीं करना चाहते हो। आप थोड़ा सा मीनिंगफुल वे में अपने टाइम को स्पेंड करना चाहते हो एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर कि आप इस रीडिंग को देख के अपने डे को बेहतर बना सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, जर्नल कर सकते हो, जो आप चाहे वो कर सकते हो। ओके, ये सब के लिए है। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और इसीलिए मैं यूट्यूब में ज़्यादातर टाइम अवेलेबल रहता हूँ और मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। टाइमलेस वीडियो है, जब भी आप देखते हो कोई भी वीडियो तो उस टाइम के लिए वो एक आपके गाइडेंस बन जाते हैं और मैं मानता हूँ कि शिव शक्ति हमेशा हम लोगों को मदद कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से और हम लोग एक डॉट्स है, तो अगर आप सारे डॉट्स को ऐड करके अपना स्टोरी बना सकते हो तो ये आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ज़्यादा कार्ड पुल नहीं करूँगा, 3 कार्ड्स पुल करूँगा और उनमें से ही देखूँगा कि क्या आपको शिव शक्ति कह रहे हैं। ओके, लेट्स सी जय शिव शक्ति मेरे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहते हैं इस टाइम पे। Okay, the first card you have got किरीटेश्वरा। Now किरीटेश्वरा मतलब क्या है कि शिव शक्ति is providing a moral support. Now किरीटेश्वरा का मतलब है कि आप खुद के अंदर लड़ रहे थे, किस चीज़ को लेके लड़ रहे थे, आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हो, क्या आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं। आई काइंड ऑफ फील इस टाइम पे कुछ ऐसे डिज़ायर्स है जो आपके मन में चुलबुली मचा रहे थे। आई काइंड ऑफ फील कि शिव जी आपको रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट फोकस ऑन दोज थिंग्स। ये सब बाहर वाले करते हैं, ये सब लोग करते हैं इसीलिए बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग इन देयर माइंड। आई थिंक आपको कुछ चीज़ बहुत पसंद आ रहा है। ओके, ये ऑनलाइन में आप देखे हो, किसी को यूज़ करते हुए आप देखे हो, या फिर किसी के लाइफस्टाइल को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि वाओ आपको भी चाहिए कुछ चीज़। आई फील कि ये एक मैसेज है आपके लिए कि आप भटक रहे हो। यू शुड नॉट लुक फॉर दैट थिंग, यू शुड लुक फॉर योर ओन लाइफ। आई थिंक आपके गोल के ऊपर आपको फोकस करनी चाहिए। दूसरे लोगों को क्या मिल रहा है या फिर कौन किस चीज़ से खुश है, दिस इज़ नॉट द मेन थिंग। ओके, ऑल्सो शिव शक्ति इज अश्योरिंग कि ये जो क्लूलेस वाले ज़िंदगी आप बिता रहे हो, मान लीजिए कि बोरिंग ज़िंदगी आप बिता रहे हो और आपको कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, आप कह रहे हो कि कुछ तो चीज़ें हो जाए, कुछ तो क्लिक करे। एंड यस, यू आर राइट, रैपिड ग्रोथ आ रहे हैं अनएक्सपेक्टेड तरीके से। किरीटेश्वरा का मतलब क्या है कि जो तीर को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं, किरीटेश्वर, और तीर की तरह ही आपका रैपिड ग्रोथ होगा। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ग्रोथ रुक सा गया है और या फिर शिव शक्ति ने कुछ चीज़ को लाइक कुछ दरवाजे को बंद करके रखा है एंड इट जस्ट दैट कि आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको और ज़्यादा मजबूत बनना है और ज़्यादा अपने कन्विक्शंस के साथ आगे बढ़ना है। आई काइंड ऑफ फील कि इसीलिए इस मोनोटोनस जोन में आपको रखा है, इसीलिए इस बोरिंग फेज पे आपको रखा है कि कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है बट फिर भी आप काम ढूंढ रहे हो, फिर भी आप खुद को बिजी रख रहे हो, फिर भी आप कंस्ट्रक्टिव वे में सोच रहे हो, फिर भी आप कोशिश कर रहे हो कि जितना हो सके पॉजिटिव आप रहोगे। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे डिज़ायर्स है जो आपके दिमाग में चुलबुली मचा रहे हैं और आपको कह रहे हैं वो डिज़ायर्स के मुझे चुन लो, मैं आपके लाइफ में आना चाहता हूँ, आप मेरे साथ आओ। आई थिंक कि ये सारे डिस्ट्रैक्शंस इस टाइम पे आपको घेर के रखा है एंड यू रियली स्टॉप लुकिंग एट दोज थिंग्स। ओके, आपको दूसरे लोगों के बात को नहीं सुनना है या फिर मान लीजिए कि पॉपुलर ट्रेंड्स को देखना नहीं है या फिर आपको और कुछ नई चीज़ चाहिए ये सोचना नहीं है। यू रियली हैव टू लिव
विद इन योर स्किन, लाइक आपको कुछ बदलना नहीं है, आपको कुछ छोड़ छाड़ के जाना नहीं है, आपको कुछ कहीं नए जगह पे जाना नहीं है, जो कर रहे हो उसी को करते जाओ, चाहे कितना भी बोरिंग आपको लग रहा है, कितना भी मोनोटोनस क्यों ना लग रहा है, जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। ओके, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपका प्लान है, उसी को लेके चलो। ऑल्सो यहाँ पे किरीटेश्वर बाबा आपको मोरल सपोर्ट दे रहे हैं कि आप जिस सिचुएशन से आ रहे हो लोग सोच भी नहीं सकते हैं, लोग देख के ऐसे जज करते हैं कि वाह आप यू हैव अ ग्रेट लाइफ, लाइक आपका जीवन बहुत अच्छा है। एंड I feel कि this modern era में we don't think much, we don't think too much, we have a tendency to go with the flow, we have a tendency to overlook small things, क्योंकि हम सभी को जल्दी जाना है, हम सभी लोग एक chaotic जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं। I don't know कि why they celebrate, but सभी लोग कितना लाउड होके सेलिब्रेट करते हैं, और ये लाउडनेस के बीच में कुछ एम्पैथ ऐसे भी है जो सन्नाटा ढूंढते हैं, कुछ एम्पैथ ऐसे भी है जो लोग सुकून ढूंढते हैं, कुछ एम्पैथ ऐसे ही है कि जो एक अपने कान में हेडफोन दे के कोई गाना नहीं सुनता है, वो लोग सिर्फ हेडफोन यूज़ करते हैं ताकि बाहर के नॉइज़ उनके कानों में ना आए। आई फील आप उन्हीं में से हो जो एक थोड़ा सा सेक्लूडेड स्पेस पे जाना चाहते हो, जो ये सन्नाटा, ये लाउडनेस, ये डायनामिक बिजी स्केड्यूल में नहीं रहना चाहते हो, ये खुद के एडवर्टाइजमेंट, सेल्फ एडवर्टाइजमेंट के बीच में नहीं रहना चाहते हो। एंड आपका कोई गलती नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि इतना शोर शराबा के अंदर आप रह रहे हो, इतना डिस्ट्रैक्शंस के अंदर आप रह रहे हो कि कई कबार आपका मन भी कह रहा है कि ये लोग कितना मज़े कर रहे हैं, व्हाई आई एम इनटू दैट जोन, मुझे भी ये सब करना चाहिए। नो, यहाँ पे किरीटेश्वर बाबा आपको रोक रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि क्या है आपके गोल, आप क्यों भूल जा रहे हो, क्यों आप आकर्षित हो जा रहे हो ये सारे डायनामिक एडवर्टाइजमेंट के बीच में। यू शुड फोकस ऑन योर सोल जर्नी एंड यू शुड कीप गोइंग ऑन, लाइक जो आप कर रहे थे वही आपको करना चाहिए इस टाइम पे। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस इस टाइम पे मिल रहा है। खास करके ये रहा आपके पास्ट की एनर्जी, तो प्रेजेंट में क्या आ रहा है, लेट मी सी। प्रेजेंट में क्या आ रहा है, प्रेजेंट, ओह ओके, वाओ, यतीना था, ओह माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, नो, शिव शक्ति इज टीचिंग यू अ जेनरोसिटी। यतीना था का मतलब क्या है कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ना आप सेल्फिश नहीं बन सकते, क्योंकि इस टाइम पे आपको शिव शक्ति जो मैसेज दे रहे हैं कि सामने वाले पर्सन आपके साथ जो भी बर्ताव किए उसके लिए आपको उसी तरीके का बर्ताव नहीं करनी है। आपको अपने सोल वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। किसी गलत पर्सन को आप प्यार नहीं किए हो, आपका प्यार शुद्ध है, विशुद्ध है। आई फील आप स्ट्रगल कर रहे हो, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। बहुत मुश्किल हो रहा है अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करना, अपने दोस्त को फॉरगिव करना, अपने पार्टनर को फॉरगिव करना। बट एक बात आप सोचो कि आप एक्चुअल में है कौन। आप एक लाइट हाउस हो, आप एक पॉजिटिव ऑरा हो, आप एक ब्यूटीफुल सोल हो जो लोगों को आश्रय देता है, जो लोगों को मदद करते हैं, जो लोगों को सही रास्ते पे लेके जाते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, जिनके लाइफ के गोल है लोगों को लीड करना, लोगों को एक सही सलाह देना। अब ये गोल एक बहुत ही बड़ा गोल है। इट्स अ ग्रेट ऑब्जेक्टिव, इट्स योर ऑब्जेक्टिव, इट्स योर ओन सोल पर्पस। अब ये सोल पर्पस लेके आप चल रहे हो, यहाँ पे शिव शक्ति टेस्ट ले रहे हैं आपका। स्ट्रगल कर रहे हो आप, जहाँ पे जाना चाहते हो वहाँ पे नहीं जा पा रहे हो,
जो सर्कमस्टांसेस के अंदर आप हो वो और डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, आपका मन कह रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा उसूलों के खिलाफ चले जाता हूँ, थोड़ा सा अपने स्वार्थ के बारे में सोचता हूँ, प्लीज़ मत कीजिए। यहाँ पे आपको शिव शक्ति, यतिनाथा, बाबा यतिनाथा के जो अवतार है वो आपको सिखा रहे हैं कि आपको इनिशियली बहुत बुरा लगेगा, इनिशियली बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगेगा, लाइक अब जो लग रहा है कि सभी लोग अपने स्वार्थ, अपने सेल्फ ओरिएंटेड चीज़ें कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए चीज़ों को बेच रहे हैं, सो व्हाई नॉट मी, व्हाई नॉट यू, बिकॉज यू हैव अ बिगर थिंग्स टू डू। आपको अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है और आपके सोल पर्पस शिव शक्ति सेट करके रखा है। और ये ऑटोमेटिक ये रियलाइजेशंस आपको पता चलेगा, लाइक यू आर वेरी वेरी यूनिक, यू आर different, and that's why you could not connect easily to all those conditioned people, like mainstream चीज़ों से उतना लगाव नहीं है आपका। Why? Because you don't like to judge someone, or you don't like to get judged by others as well. आप लोगों को accept करते the way they are. But कहीं कभार क्या होता है ना कि ये जो मेटेरियलिस्टिक मैकेनिकल सोसाइटी है, ये आपको रोबोट की तरह ट्रीट करते हो, तब बहुत ही बुरी तरीके से फीलिंग आता है, लाइक ऐसा क्यों करते हैं लोग, बिकॉज दे आर ब्लाइंड, दे आर ट्रैप्ड इन देयर ओन ईगो। वो अपने पर्सनल पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और वो ये देख नहीं रहे कि वो कैद हो जा रहा है। जितना ज़्यादा लोग सोचेंगे कि उनके पास पावर है, उतना ज़्यादा लोग ईगो के अंदर कैद होता जाएगा। सो यहाँ पे आपको साफ मैसेज मिल रहा है कि जो आप सोचे हो, जो वैल्यूज़ को आप कैरी करते हो, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस उस वैल्यू के साथ आप मतलब कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। लोगों को प्यार किए हो आप, एक्सेप्ट किए हो आप, मदद किए हो आप, दैट्स योर गुड कर्मा, एंड उसके रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आपको अपने पर्सनल पावर को इस्तेमाल करके कोई भी बुरे इंटेंशंस के साथ कुछ भी काम नहीं करनी है, या फिर किसी के खिलाफ नहीं जाना है, किसी के लिए कोई कुछ भी बुरा सोचना नहीं है। सो इट्स अ मैसेज दैट whatever the good work you have been doing, या फिर जो भी काम आप पास में किए हो, अभी भी कर रहे हो, भले आपको अभी उसका इंस्टेंट फीडबैक, इंस्टेंट वैलिडेशंस नहीं मिल रहा है, बट इन द लॉन्ग रन यू विल गेट रिवॉर्डेड, यू विल गेट योर जस्टिस। आई काइंड ऑफ फील, आपको ऐसा लगता है कि आप ही वन साइडेड वे में लोगों को मदद कर रहे हो, लोगों से एक सिंपल थैंक यू नहीं मिलता है, वेल दैट्स देयर कर्मा। ये जो सूरज चंद्रमा है, ये जब उगता है, कौन जाके उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं? कोई नहीं करते। हम लोग उस टाइम पे सोते रहते हैं या फिर बहुत बिजी रहते हैं, बट दे डू देयर ड्यूटी, राइट? सिमिलरली उन लोगों को पता है कि कौन क्या करे। एवरीथिंग इज हैपनिंग अंडर द मून एंड द सन, और हैज हैपेंड अंडर द मून एंड द सन। सो आई काइंड ऑफ फील इस टाइम पे आपको शिव शक्ति, यतिनाथा बाबा कह रहे हैं टू डू योर ड्यूटी। ओके, लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है आपके कंधों पे, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, अवॉइड नहीं करना है। मैं क्यों करूं, मुझे क्यों करना है, मैं क्यों जाऊं, ये बोलना नहीं है। यू रियली नीड टू गो देयर, यू रियली नीड टू हेल्प समवन, एंड एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द वे जाके आपको करना है। आई काइंड ऑफ फील ऐसा कह रहा है शिव शक्ति इस टाइम पे कि देखो, आपके हिसाब से जो सही है, अगर आप वो करते हो तो आप अपने धर्म का पालन करते हो। इट्स जस्ट दैट कि आपकी स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ आपको चलनी चाहिए। लाइक ऐसा नहीं है कि नहीं, ये करने से सोशली मुझे बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगा, तो चलो मैं कैमरा उठा के किसी को कुछ ऑफर कर देता हूँ, इससे मेरा बहुत अच्छा नाम होगा। सो बेसिकली यू आर नॉट डूइंग इट अनकंडीशनली, यू आर डूइंग इट फॉर अ पर्टिकुलर कॉज।
ओके, फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न। सो यहाँ पे मैं कहने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो है कि हम सभी के अंदर एक इंटरनल स्पिरिचुअल कोड है, और उस कोड को हम लोग कभी भी अनफॉलो नहीं करते, उस कोड के अनुसार हम चलते हैं। कई कबार क्या हो जाता है, सोसाइटी के प्रेशर में आके या फिर पेरेंट्स के प्रेशर में आके या फिर पार्टनर के प्रेशर में आके हम लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जो यूजुअली हम लोग नहीं चाहते थे है करना। वैसे ही आपका कुछ ऐसी सिचुएशंस है कि आप अंडर प्रेशर हो और आप सोच रहे हो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस टाइम पे प्लीज़ अपने धर्म को, आपके अंदर जो जेन्युइन प्रिंसिपल है जो आप फॉलो करते हुए आए हो, उसी को कंप्लीट करना है आपको। कुछ सामने वाले पर्सन नहीं किया है मतलब आप नहीं करेंगे, ऐसे मत सोचिए। यू रियली नीड टू डू योर बेसिक ड्यूटी। हाँ, उसके साथ साथ खुद के काम को भी आपको प्रायोरिटी देना है। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ आपके सामने एग्ज़ाम है और आपके घर में गेस्ट आए हैं, आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं मेरे घर में गेस्ट आए हैं तो एग्ज़ाम्स का तो बात ही नहीं है, मैं गेस्ट को अटेंड करूँगा। नो, आप क्या कहोगे, गेस्ट के साथ आप जितना हो सके थोड़ा बहुत आप अटेंड करेंगे, एंड देन यू शुड फोकस ऑन योर एग्ज़ाम। तो मैं इसी तरीके से समझा रहा हूँ कि आपका जो काम है वो भी आपके जेन्युइन प्रिंसिपल है, वो भी आपके धर्म है, वो आप करेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर सामने वाले पर्सन कुछ आपसे मदद मांगने के लिए आ रहे हैं, सो यू शुड ऑलवेज रिमेन ओपन टू देम। ओके, आपको ऐसे नहीं करनी चाहिए मेरे काम है बहुत तो मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको आपके काम भी करना है, एंड एट द सेम टाइम जो आपके सामने आके मदद मांगे उनको भी मदद करना है। एट द सेम टाइम जो जितना हो सके आप अनकंडीशनली काम करते रहे। आपको चिंता करना नहीं है कि आपको क्या मिलेगा। एट द राइट पॉइंट शिव शक्ति विल गिव यू योर रिवॉर्ड्स। ओके, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपको ओपन रहना है, फॉरगिव करना है, एक्सेप्ट करना है, जज नहीं करना है, और अपना धर्म को पालन करना है अनकंडीशनली। लेट्स सी और क्या मैसेज मिल रहा है। और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज मिल रहा है। ओके, द फाइनल मैसेज, नामदेवा। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। नाउ यहाँ पे शिव शक्ति इज टेलिंग यू that Shiv Shakti has sent you in this life with a unique identity. So आपको हर हाल में खुद को छुपाना नहीं है। ओके, जो आप आई हैव अ ग्रेट थिंग टू से। मान लीजिए आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो जब आपको हेड मिल रहा है तब आप टेल को डिस्कार्ड कर रहे हो। सो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे अंदर एक ऐसी टेंडेंसी है कि जो मिलता है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, एंड उसके बाद का जो हिस्सा है या फिर उसके अलावा जो हिस्सा है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल बात आ रही है कि आप अपने अंदर के यूनिकनेस को इग्नोर कर रहे हो, और आपके अंदर के पॉपुलर सेल्फ को, जिसको आपके हिसाब से जो चीज़ बहुत पॉपुलर है, लोगों से एक्सेप्टेंस जो चीज़ को मिलता है, उस पर आप फोकस कर रहे हो कि नहीं मैं ये चीज़ ट्राई करूँ, इससे लोगों का बहुत एक्सेप्टेंस मिलेगा, वैलिडेशंस मिलेगा, इससे लोग बहुत खुश होंगे। आई फील कि यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, डोंट डू दैट, डोंट सीक वैलिडेशंस फ्रॉम अदर पीपल। नामदेवा का मतलब क्या है कि यस आपके अंदर क्वालिटीज़ है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपके अंदर क्वालिटीज़ है। अब आपके हिसाब से या फिर किसी दूसरों के हिसाब से कुछ क्वालिटीज़ बहुत अच्छा है, और आपके हिसाब से या फिर दूसरों के हिसाब से कुछ क्वालिटीज़ बहुत बुरे हैं। बट इट डज नॉट मीन कि आप ये गुड क्वालिटीज़ के लिए ही बने हो, बैड क्वालिटीज़ के लिए नहीं बने हो। नो, यू रियली हैव टू एम्ब्रेस योर गुड एंड बैड क्वालिटीज़। सो यहाँ पे बात है कि प्लीज़ दूसरों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, ये सोच के आप कुछ भी काम को मत करो या फिर अपने लाइफ को लीड मत करो। आपके अंदर जो सबसे शाई, हिडन, नॉट सो पॉपुलर साइड है उसको बाहर लेके आओ, इम्परफेक्शंस को बाहर लेके आओ। आपको क्राइसिस फील नहीं होगा। तो यहाँ पे बात है, जब आप आपकी इम्परफेक्शंस को बाहर लेके आएंगे
तब वही इम्परफेक्शंस आपको एक परफेक्शंस की तरफ लेके जाएंगे। आई काइंड ऑफ फील कि शिव शक्ति कह रहे हैं कि आप जो शर्मा रहे हो ना, आपको जो लगता है ना कि ये साइड आपका लोगों को पसंद ज़्यादा नहीं आएगा, या फिर आपके अंदर कुछ ऐसे क्वालिटीज़ है जो लोग डिस्कर्ड करेंगे, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वेल दैट इज़ द साइड लोग देख के बहुत पसंद करेंगे। सो इट्स अ हाई टाइम to bring out your inner core identity. It's a high time to come out from your closet. It's a high time to speak your own language. It's a high time to become who you really are. So मुझे ऐसा लग रहा है कि रितेश्वरा आपको कह रहे हैं कि ये सब बाहर के डिस्ट्रैक्शंस और वैलिडेशंस से आप बाहर आओ, अपने लाइफ पे फोकस करो, अपने यतिनता क्या कह रहे हैं कि अपने धर्म को पालन करो चाहे कुछ भी हो जाए। एंड नामदेवा क्या कह रहे हैं कि अपनी यूनिक आइडेंटिटी के साथ सबके सामने आओ। आपका सॉलिट्यूड खत्म होगा, लोनलीनेस, आपको ट्रूथ मिलेगा। लाइक अक्सर जो हम क्वेश्चंस करते हैं हमारे सोल पर्पस क्या है और किस चीज़ के लिए हम बने हैं, स्पिरिट गाइड्स क्या करने के लिए बोल रहे हैं, इट्स जस्ट दैट कि हम लोग उस टाइम पे हमारे सामने जो है उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज हमारे हिसाब से वो चीज़ तो कुछ है ही नहीं। सो आपके हिसाब से जो चीज़ बहुत खास है, बहुत ब्यूटीफुल है, लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलता है, दैट्स नॉट द मेन थिंग। आपके हिसाब से जो चीज़ उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उतना ज़्यादा वैलिडेशन जिसको नहीं मिलेगा, उस चीज़ को बाहर लेके आइए। इट्स हाई टाइम टू एक्सपेरिमेंट, इट्स हाई टाइम टू एक्सप्रेस, इट्स हाई टाइम टू एक्सप्लोर। सो एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर एंड एक्सप्रेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू रियली नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। आई काइंड ऑफ फील कि ये जो क्लूलेस होके आप बैठे हो ना, इट्स जस्ट दैट कि आप अपने अनअपोलोजेटिक वर्जन्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके लॉजिकल माइंड आपको कह रहे हैं कि तू क्यों किए, तूने क्यों बोला, और आप उसको जवाब नहीं दे पा रहे। आपको बोलना चाहिए मैं बोलूँगा ही, क्योंकि मैं हूँ ही ऐसी। Okay, जो thesis and antithesis, we have a tendency to create our own thesis and we have a tendency to create our antithesis। कि मैंने ये इसीलिए किया क्योंकि मेरे पास ये नहीं था, that's it। और यही वार्तालाप हम करते रहते, और शिव शक्ति आपके मन का जो डुअलिटी है उसको बाहर लेके आते हैं और वो आपके सामने आपको खोल के रख देते हैं। शिव शक्ति के सामने आप कुछ भी चीज़ों को हाइड नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपके हिसाब से उतना ज़्यादा पॉपुलर, उतना ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है, और इसीलिए आप फोर्सफुली किसी चीज़ को छुपा रहे हो या फिर खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, खुद की क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं ऐसे हूँ। नहीं, आप वैसे भी हो और ऐसे भी हो। सो यू रियली नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, योर ट्रू सेल्फ, एंड उस सोच लेके अपने यूनिक इम्परफेक्शंस के साथ आपको बाहर आना है, एक्सप्रेस करना है, एक्सप्लोर करना है। एंड जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ये सारी चीज़ों को अपनी यूनिक आइडेंटिटी के साथ, यू विल गेट द ट्रूथ, एंड आपको तब ऐसे लोनली नहीं लगेगा। एंड तभी जाके आपकी जो लोनलीनेस है, ये जो क्लूलेस होके आप बैठे ना, ये जो फेज है ये खत्म होगा। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट यू विल सून डिस्कवर योर ओन ट्रूथ। एंड आप जोक्स क्रैक भी कर सकते हो एंड थियोरेटिकल लेक्चर भी दे सकते हो। सो यू आर नॉट अ सिंपल person, you are diversified person। okay, so ये one track one dimensional life से बाहर आके मल्टी डायमेंशनल वे में आप जियो, दैट्स द मैसेज यू आर गेटिंग राइट नाउ। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये शिव शक्ति के संदेश जो है ये आपको पसंद आएंगे, एंड आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आप लोगों के सामने नए वीडियोस लेके। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय शिव शक्ति कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिख दीजिएगा, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट anyone बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।